इसका सबसे पहला आधार क्या हो गया? कैलोरी। अब कैलोरी कैसे निकालेंगे? जो हमारा उस गरीबी रेखा के नीचे आने वाला है, एक रेखा बनाएंगे और उसके जो नीचे आएगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे और उस काउंट में हम बता देंगे कि ये आदमी इतना कैलोरी प्रयोग कर रहा है तो ये हमारा गरीब नहीं है, ये आदमी इतना खा रहा है तो कैलोरी अभी बता देंगे। इस कैलोरी को हम लोग दो वर्ग में बांटेंगे, एक शहरी गरीबी कैलोरी, शहर के लोग के लिए कितना होगा और गांव के लोग के लिए कितना, तो निकाल दिए ना शहर और ग्रामीण में। ठीक है, भारत में निरपेक्ष गरीबी को कैलोरी ऊर्जा के रूप में व्यक्त की जाती है। कोई दिक्कत? भारत में सर्वप्रथम गरीबी को परिभाषित करने का प्रयास 1962 में किया गया। तदुपरांत 1977 में गरीबी पर एक समिति का गठन किया गया और उसने जो गरीबी की परिभाषा दी वही सर्वमान्य, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और प्रतिदिन 2400 कैलोरी से उपभोग कम कर रहा है वह गरीब माना जाएगा। ठीक है, और यदि कोई शहरी क्षेत्र में रह रहा है 2100 कैलोरी से कम प्रयोग कर रहा है तो वह गरीब माना जाएगा। अभी कितना हो गया है वर्तमान में? 2100 1800। शुरुआत में कितना था? 2400 और 2100। अभी कितना है? 2100 शहरी ग्रामीण के लिए चला गया और 1800 किसके लिए आ गया? शहरी के लिए। औसत वृद्धि संपूर्ण भारत के लिए 2250 कैलोरी ऊर्जा उपभोग को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखा, भारत में गरीबी के लिए लकड़ा वाला फार्मूला लागू किया गया, जिन्होंने 1933 में अपनी रिपोर्ट दी और 1997 में 97 में स्वीकार कर हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। भारत में गरीबी का अनुमान नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद लगाया जाता है। इसका पुनर्गठन 1970 में किया गया। वर्तमान में इन्हें नीति आयोग के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग गठन के बाद NSSO को समाप्त दिया गया। वर्तमान में गरीबी का आकलन CSO करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? CSO करती है। वर्तमान में सबसे अधिक गरीबी वाले राज्य टॉप 4, ठीक है, उड़ीसा नंबर 1, ठीक है, दूसरा बिहार, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा झारखंड। नेक्स्ट सबसे कम गरीब वाले राज्य टॉप 4 सबसे कम गरीब पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा। जबकि प्रति व्यक्ति आय में गोवा को लीड कर देंगे, पर कैपिटा इनकम में आगे कर देंगे जनसंख्या के अनुसार। ओके, केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम गरीब जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसमें हम लोग औपनिवेशिक कारण में क्या रखेंगे कि मानसिकता, जैसे पहले हमारे पास सामंत रहते थे, जमींदार रहते थे और भी वर्ग, ऐसे वर्ग जो वो नीचे वाले व्यक्ति को दबा करके रखते थे। ठीक है, मतलब किसी भी सूरत में हमको इसको आगे बढ़ा करके नहीं चलना, जिसके कारण वो गरीबी रह गए। बात समझ में आया? अब कोई भी चीज, यदि कोई भी चीज है,
यहाँ आया तो उसका फायदा कौन उठा लिया? सामंत उठा लिया, जमींदार उठा लिया। और हम लोग तो कैसे काम कर रहे हैं? दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं। आज हम काम करेंगे तो हमारा पेट भरेगा, नहीं तो नहीं। तो ये सभी उन सब तक पहुंचने का, जैसे अभी भी एक वर्ग है, ठीक है, तुमको हम बताए थे ना कि खास करके ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण हमेशा चाहता है कि मेरा वर्चस्व रहता है, ठीक है ना। अभी हम धर्म के आधार पे लेकर के आ गए। जैसे ये औपनिवेशिक काल में हमारे पास सामंत, जमींदार ये सभी था, उसी तरीके से आज का भी मानसिकता है कि मेरे सामने कोई किसी का एकदम आगे नहीं चले। बात समझ में आया? तो ये यदि मानसिकता रहेगा तो आपको वो कोशिश करेगा कि कैसे हम दबा करके रखें। समझ में आया? ये औपनिवेशिक काल में हो गया, ठीक है। इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं? और कृषक भी लिख सकते हैं। कोई अमीर कृषक है तो वो छोटा कृषक को जो है मिल लेता है, ठीक है। कोई दिहाड़ी है, दिहाड़ी मजदूर मतलब जो रोज वाला हाजिरी वाला काम कर रहा है, उसको पहले बोल देगा कि ये हम 10 दिन का काम देंगे तुमको, ठीक है, 15 दिन काम करना होगा, 10 दिन का पैसा देंगे। तो उसको लगता है अरे चलो 10 दिन का काम तो हमको मिल रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इसको क्या कर रहे हैं? कमजोर कर रहे हैं। दैनिक आपके यहाँ जो काम करता है, कभी प्लास्टर सब करवाए हो, घर का काम करवाए हो, उसको हम लोग हाजिरी मजदूरी बोलते हैं। आज आएगा तो उसको पैसा मिलेगा, कल नहीं आएगा तो कल नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी जो इतना इतना जो पुल सब बन रहा है, उन लोग को पहले बोल देगा एकदम महीना का काम देंगे हम। यदि तुम्हारा दैनिक मजदूरी 400 रुपया है सपोज, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 30 कर देंगे, कितना हो गया? 12,000, है ना। इसको बोल देगा कि एकदम देखो तुमको हम पक्का एकदम 30 दिन काम देंगे, तुमको 8,000 में काम करना। तो इसका मतलब 4,000 रुपया का तो लॉस चला गया, नहीं समझे? है ना। उसको भी लगा कि गरीब आदमी है, उसको काम मिल नहीं रहा है, चलो इकट्ठा तो काम मिलेगा। तो इसका दैनिक मजदूरी निकालिए तो कितना रुपया हो गया? मतलब 250 रुपया। बात समझ में आया? 250 रुपया एवरेज में आ गया। अब कहाँ 400, कहाँ 250, तो और उसका जो है जीवन यापन कैसे चलेगा? तो गरीबी टाइप में रहेगा, ठीक है। चलो 3 पॉइंट में यदि दिक्कत है तो बोलो बाबू। नेक्स्ट, सरकारी नीतियों का अभाव। आधारभूत संरचना एक समस्या है, ठीक है। वहां हम दिए हैं पुल बनाने के लिए, अभी देख रहे हो ना, पुल रोजे ढह रहा है, नहीं समझे? हम तो निकाल दिए हैं, पास आउट कर दिए हैं। अभी जो सरकारी नीतियों में हम लोग डालेंगे वही डालेंगे, ठीक है, वो स्पेशल हो गया। अब ये सरकारी नीतियों का अभाव मतलब हम यदि कोई भी चीज का हम टेंडर निकाल दिए, हम अच्छे लोगों को न काम देंगे, कि तुम ऑलरेडी पहले से भ्रष्ट है तो हम तुम्ही को दे देंगे। तो यही है सरकारी नीतियों का अभाव। इसमें हमारा पॉइंट क्या होगा? तो एक पॉइंट होगा नीति भ्रष्ट हाथों में, भ्रष्ट लोगों के हाथों में। अब कभी देखते हो ना, ये कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर। ये कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर, और अपने अंगूठा छाप है। समझ में आया? अब वो यदि कर रहा है तो उसको किसको देगा? जो इसको दे देगा अलग से, तो उसको जो है टेंडर निकाल करके दे देगा। तो हमने क्या लिखा है? नीति भ्रष्ट लोगों के हाथों, ठीक है। नीतियां भी हो तो अच्छे लोगों के हाथ में रहे, तब ना पता चलेगा उसको। चलिए, तो नीति भ्रष्ट लोगों के हाथों में। नेक्स्ट, हरित क्रांति या सब्सिडी बड़े लोगों के हाथों में। हरित क्रांति आप किए, आना तो कीजिए, सब्सिडी दिए, ये इसका फायदा कौन उठा रहा है? बड़े लोग उठा रहे हैं, ठीक है। सब कोई कहां उठा रहा है? यदि तुम ग्रीन रेवोल्यूशन किए तो इसका फायदा तो सबको उठाना चाहिए ना। सब्सिडी छूट भी दे रहा है तो सबको कहां दे रहा है? तुम बोला कि जिसका दैनिक मजदूरी इतना है उसको हम सब्सिडी दे देंगे। तुमको क्या लगता है ब्राह्मण वर्ग में गरीब नहीं है? क्षत्रिय वर्ग में गरीब नहीं है? तो तुम देखो, गरीबी जो है, तुम जो आरक्षण दे रहा है या सब्सिडी दे रहा है, तुम्हारा आधार क्या है? आधार तय करो और उस आधार पे हम देंगे, नहीं समझे? उस आधार पे हम सब्सिडी देंगे तो सब कोई फायदा उठाएगा ना।
तो अभी फायदा जो है सब्सिडी मिला सपोज करो, है ना, तो देखो सब्सिडी का फायदा कौन उठा रहा है? जिसको मूल रूप से मिलना चाहिए था वो मूल रूप से नहीं उठा रहा, इसलिए हो सकता है कि इसको जानकारी भी नहीं है। मान लो कि एक सपोज करो वृद्धा पेंशन आता है, गांव की महिला 60 साल उम्र है, ठीक है, वो 4 बार ब्लॉक चक्कर लगाते लगाते हार जाएगी, बात समझ में आया? लेकिन रियली में उसको मिलना चाहिए वृद्धा पेंशन, उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा। और जो थोड़ा एक्टिव है, जो ब्लॉक में गया दे दिया 100 रुपया, उसका काम हो गया, वो अभी वृद्ध हुआ भी नहीं समझे, जबरदस्ती वृद्ध बना दिए। तो बहुत है, लोचा है, उस पर अभी हमको नहीं चलना है। बस एक कारण ये भी है आपका कि हरित क्रांति या सब्सिडी का फायदा सभी को नहीं मिल रहा है, या सब्सिडी बड़े लोगों के हाथों में, हरित क्रांति या सब्सिडी बड़े लोगों के हाथों में। बोलिए यहां तक यदि कोई दिक्कत है तो बोलो। राजनीतिक कलर में आप दे सकते हैं ना, इसको यदि डिस्क्राइब कर देंगे तो आप नहीं लिख सकते हैं, गरीबी के कारण में नहीं लिख सकते हैं। तो पहला कारण क्या निकल करके आया? कृषि पर कम ध्यान देना, ठीक है। औपनिवेशिक कारण। चौथा, सरकारी नीतियों का अभाव, सरकारी नीति में भी खास करके नीति भ्रष्ट लोगों के हाथों में चला जाना। फिर नेक्स्ट क्या हम लोग दिए, ठीक है, हरित क्रांति या सब्सिडी जो है ये बड़े लोग, ठीक है, ये हमारा किस में चला गया? राजनीति। अब यदि हम सामाजिक कारण में आते हैं, तो सामाजिक कारण में आते हैं तो यहां हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं? पहला, सामाजिक कारण में जाति व्यवस्था आएगा। अभी तुरंत हम बताए आपको, जाति व्यवस्था, उच्च वर्ग नहीं चाहता है कि जो नीचे वाला वर्ग है वो अमीर बने, ठीक है, आज भी ये गांव की मानसिकता, ठीक है ना। दूसरा, हम लोग जाति व्यवस्था ले लिए, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार किसको कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली, वो तो हमको भी पता है। नेक्स्ट, जजमानी प्रथा। देखो, जाति व्यवस्था में यदि आपको कोई परेशानी है ना, जाति व्यवस्था में है कोई, ठीक है। संयुक्त परिवार में अब यहां थोड़ा सा समझिए, संयुक्त परिवार, अब बात कर रहे हैं हम लोग सामाजिक कारण में संयुक्त परिवार। मान लो एक पापा है, एक मम्मी है, इनके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, A B C D, ठीक है, वो दिक्कत। अभी हमारा ज्वाइंट फैमिली है, धीरे धीरे ये बालिग हो गया तो इसकी जो है क्या हो गई, शादी हो गई, तो 1 + 1 1 1 1 बढ़ गया। फिर इसके 2 बच्चे हो गए, 1 2 1 2, ठीक, ये 2 था, 2 से कितना हो गया? 6, अब तो 6 हो गया ना। खाने वाला, कमाने वाला कितना आदमी था? ये अब जो है मान लो कि ये 4 और 2 6, 6 4 10, अभी तक 10, अभी बच्चे नहीं आए, ठीक है। अब कमाने वाला कितना आदमी है? हो सकता है ये 2 गो जो छोटका है, ये अमीर दास है, ये गरीब दास है, ये फकीर दास है, ये लकीर दास है, ये बड़का बेटा है, मंझला है, सजला है, और ये छोटका बेटा है। छोटका बेटा कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो बैठ करके खा रहा है, ये भी खा रहा है, ठीक है ना। लेकिन देखा कि एकदम अब बेरोजगारी का आलम है, चलो काम मिल जाएगा, और ऐसा ये समय है कि इसका शादी कर दो, नहीं तो ये बहक भी जाएगा, ठीक है ना। अब इसको रोक लिया, तो अब कमाने वाला 3 आदमी, अब खाने वाला कितना आदमी हो गया? 10, और शादी हो गई तो तुरंत बच्चे भी हो गए, ठीक है। अभी ये तो कमाएगा नहीं ना रे, ठीक है, तो अरे तो गलत बोल रहे हैं, अभी ये कमाएगा नहीं कमाएगा। तो जहां 1 था उसके ऊपर ना भार 5 व्यक्ति का था, अब 2 3 हो गया तो उसके ऊपर ना देख लो कम से कम 15 से 16 का आ गया। और जुम्मा 4 दिन होगा, पत्नी जैसे आ जाएगी एकदम, जो कमा रहा है तो तुमको रहने देगा? कमाएंगे हम, खाएगा सब कोई, बंटवारा करो तुरंत। गलत बोल रहे हैं क्या? ठीक है ना, तो तुरंत। अब ये भी हमारा संयुक्त परिवार ये होता था, तो संयुक्त परिवार में ना गरीबी एक कारण बन गया, ठीक है। तब जाकर के आज
जो है फ्रैक्शन होने लगा कि तुम लिमिटेशंस में परिवार रखो और अपना कमाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो क्या होता है, शादी होता है और शादी के 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही बेटा कर देता है, जाओ कमाओ खाओ। यहाँ पे हमको रियलिटी पता चलता है, दादा है, दादी है, बड़े पापा है, छोटे पापा है ना, ये सब ही इसका मजा अलग। ये तो हम लोग शहरी जीवन में रह रहे हैं, हम दो हमारे एक को नहीं, पहले अभी 5 साल तक ऐसे रखेंगे, हाँ ना, मौज मस्ती करेंगे। 5 साल बाद बच्चे को हम लोग एकदम जन्म देंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इतना संक्षिप्त हो गए हैं हम लोग। और उसके बाद भी आज ये जो है नया टेक्नोलॉजी आ गया है, तो 1 2 तो है, तीसरा अभी आया भी नहीं है। इसके लिए फ्यूचर प्लानिंग चलने लगता है, ठीक है। तीसरा अभी आया भी नहीं है, उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग। सच बोल रहे हैं। एक पति पत्नी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा, ठीक है। दोनों जो है क्या किया, आपस में लड़ाई करने लगा। एगो बोलता है क्या हम अपना बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, एगो बोला हम इंजीनियर बनाएंगे, ठीक है ना। अब दोनों में एकदम लड़ाई इतना हो गया कि मत पूछो। बगल वाला पड़ोसी आ गया, क्या चीज का लड़ाई हो रहा, बोला हम अपना बच्चा को डॉक्टर बनाएंगे, वो बोलता है हम अपना बच्चा को इंजीनियर बनाएंगे। बोला ऐसा करते हैं, बच्चे को बुला लीजिए, बच्चे से पूछ लेते हैं कि वो बनना क्या चाहता है ना। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ठीक है। ऐसा भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना, ठीक है ना, कि बगल वाले को सोने नहीं देना। तो ये हमारा क्या हो गया कि अब जो संयुक्त परिवार टूट रहा है, तो वो संयुक्त परिवार का ये नतीजा। कल पहली बार हम अपने मम्मी को छोड़ने के लिए, है ना, परसों हम गए हैं, आपका सोमवार को गए हैं, तो मम्मी को छोड़ने के लिए हम फेसबुक पर भी हम डाले, ठीक है। मम्मी को छोड़ने के लिए हम गए कहाँ, तो एक खगड़िया में गांव है, ठीक है। कभी भी रिलेशन में जाते नहीं, ठीक है। वहाँ गए मम्मी को लेकर के, तो वहाँ उपनयन संस्कार था, जनेऊ, उपनयन जानते हैं ना, तो जनेऊ था, तो उसमें मम्मी गई, तो मम्मी को पहुँचाए। तो वहाँ मेरा एक मौसेरा भाई रहता है। अब मौसेरा भाई क्या बोलता है, ये घर दिख रहे हैं, वो आपका ननिया सास है। बोले ननिया सास कहते किसको है, ये तो बताओ हमको, ठीक है। ये घर देख रहे हैं, ये आपका ना ददिया सास है। हम अभी तक ना, ठीक है, खाली नानी घर जानते थे, फूफा फूफी जानते थे, ठीक है, मौसी भी जानते थे। ये ननिया ददिया ये सब क्या हो रहा, ठीक है ना। तब हमको पता चला एक लाइन में कि जो मेरी मैडम है, मेरी मैडम की जो भी होगी, तो उसको हम लोग, उसकी दादी है, वो मेरी ददिया सास हो गई। नहीं समझे। तो ये सब कोई किताब में पढ़े थे क्या, ठीक है। तो हमको पता ही नहीं है। अब हम बोले कि फिर लिखे कि अब जिधर हमको मैडम बोलेगी, मम्मी बोलेगी जाने के लिए, उधर हम एकदम चलने के लिए रेडी रहेंगे। कम से कम वहां तक जाकर के हमको माहौल भी तो पता चलेगा, ठीक है ना। इतना दिन से हमको बोला जा रहा था, लेकिन समय नहीं मिला।